सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। किसी कवि ने ठीक ही कहा था। तो कैटेगरी है एमपीपीएससी एंड व्यापम। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश, राजधानियाँ एवं उनकी मुद्राओं को इसमें हम जानकारी देने वाले हैं फुल डिटेल से। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमपीपीएससी है एंड व्यापम, ठीक है। इसमें हम यूरोप महाद्वीप है, इसके प्रमुख देश, राजधानी और उनकी मुद्राओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अंडोरा। अंडोरा देश की राजधानी क्या हो जाएगी? अंडोरा देश की राजधानी हो जाएगी अंडोरा ला बेल्ला। अंडोरा देश की राजधानी हो जाएगी अंडोरा ला बेल्ला। और इसकी करेंसी की बात करते हैं तो यूरो करेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। नेक्स्ट अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी हो जाएगी तिराना। अल्बानिया की राजधानी हो जाएगी तिराना और इसकी करेंसी हो जाएगी लेक। तो अल्बानिया की करेंसी लेक हो जाएगी, इसकी कैपिटल हो जाएगी तिराना। चलिए अब इसको कैसे याद रखना है हम आपको ट्रिक बताते हैं जो कि आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया को आपको कैसे याद रखना है? तो अल्बानिया, बानिया गुप्ता होती है, ठीक है। क्या गुप्ता को अपन बानिया भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बानिया बोलते हैं। बानिया के पास क्या होता है? किराने की दुकान होती है। क्या होती है? किराना, किराने की दुकान होती है। तो तिराना पढ़ना आपको, किराना, ठीक है। तो बानिया गुप्ता जी के पास क्या किराना की दुकान है, ठीक है। इस तरह आप याद रख सकते हैं। वो आपको कुछ लेना हो तो आप कोई भी आपको मतलब सामान चाहिए तो आप कहाँ जाते हैं? किराने की दुकान पर जाते हो, ले आते हैं, ठीक है, लेक। तो आपको याद रहेगी। अल्बानिया, अल्बानिया की राजधानी हो जाएगी तिराना, मतलब तिराना है तो आपको किराना पे जाओगे कुछ लेने के लिए, ठीक है। तो लेक इसकी क्या हो जाएगी? करेंसी। नेक्स्ट है आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक और इसकी मुद्रा का नाम है क्रोना, ठीक है। इसकी मुद्रा का नाम है क्रोना। चलिए अब इसको कैसे याद रखना है इसकी लिंक बताते हैं जो कि आपको ध्यान से सुनना है। आइसलैंड, आइस को आप तो पता ही बर्फ होती है, ठीक है। लैंड मतलब ज़मीन, आपको ये तो पता ही होगा। आइस मतलब बर्फ, लैंड मतलब ज़मीन। तो क्या है? ज़मीन पर एक आइसक्रीम बेचने वाला एक व्यक्ति है, ठीक है, आइसक्रीम बेच रहा। तो एक दूसरा व्यक्ति कह रहा कि मतलब रुक हमारी बिक जाएगी। क्या है? रुक हमारी बिक जाने दो, हम चलते हैं, ठीक है। तो दोनों ए और दो व्यक्ति थे। बी कहता है कि हमारी ये आइस मतलब बर्फ बिक जाने दो, हम चलते हैं। तो क्या कहता है? रुक जा, मतलब क्या है? रेक जहाँ पढ़ना आपको, रुक जा बिक जाने दो। क्या है? रुक जा मतलब बिक जाने दो हमारी, इसके बाद हम भी चलते हैं, क्या, ठीक है। इस तरह आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली। इटली की राजधानी है रोम और इसकी करेंसी की नाम है यूरो, ठीक है। इटली की करेंसी हो जाएगी यूरो और इसकी कैपिटल हो जाएगी रोम। तो इसको कैसे याद रखना है आपको? चलिए हम ट्रिक बताते हैं, आपको ध्यान रखना है। इटली मतलब जब आप कोई इटलियाँ पढ़ना आपको इमली, ठीक है। क्या पढ़ना है? इमली पढ़ना है। इटलियाँ पढ़ना है आपको इमली। इमली जब आप खाते हैं, ठीक है, कभी आपने खाई हो तो इमली खाते हैं तो क्या होता है? एक वो कांप मतलब शरीर क्या होता है? एक खट्टे की वजह से क्या होता है? रोम मतलब आपका क्या होता है? रोम की तरह खड़े हो जाती है। इस तरह आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इटली जब भी आप कोई खट्टी चीज़ खाते हैं तो क्या होता है? मतलब क्या होता है? अपने आप एक वो अजीब सा लगने लगता है, ठीक है। तो उसी को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फ्रेंड्स, मैं हम आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी नहीं दबाया तो उसको भी ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके, जिससे कि आप एमपीपीएससी व्यापम से संबंधित जो भी हम स्टडी कराते हैं उसकी वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता होगा। और अगर आपको और भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट, नीचे कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर आप अपना सजेशन जरूर दे सकते हैं कि आपको किस तरह स्टडी बेहतरीन लगती है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको सर्च करना है @MPPSC एंड एग्जाम, ठीक है। तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा जिससे आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्टोनिया। एस्टोनिया की राजधानी है तालिन और इसकी करेंसी की बात करते हैं तो यूरो हो जाएगी, इसकी करेंसी हो जाएगी यूरो। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना तो इसकी करेंसी की नाम यूरो हो जाएगी, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया, टिया, वियना। तो इसको कैसे याद रखना? चलिए हम इसकी एक ट्रिक बताते हैं। ऑस्ट्रिया मतलब टिया। जब आप किसी को पैसे उधार देते हैं, ठीक है, जब आप किसी को पैसे क्या उधार देते हैं तो क्या होता है कि एक निश्चित डेट तय कर देते हैं कि क्या है, एक टिया कर देते हैं हम कि इस डेट पे हमारे पैसे वापस कर देना। तो वो क्या कहता है? हाँ ठीक है। अगर आप इससे मतलब इस डेट से पहले मेरे पैसे नहीं चुकाओगे तो क्या कर देंगे? हम ब्याज लेने लगेंगे। क्या होता है? ब्याज, इसको लेने लगेंगे, ब्याना,
तो ब्याज लेने लगे। तो क्या ऑस्ट्रिया मतलब टिया कर दिया था एक हमने, किसके लिए कि हम ब्याज ना लें, तो ब्याज ना पड़ना आपको मतलब ब्याज, इस तरह आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसोवो, कोसोवो की राजधानी है प्रिस्टीना, ठीक है, इसकी करेंसी की बात करते हैं तो यूरो हो जाएगी। नेक्स्ट है क्रोएशिया, क्रोएशिया की राजधानी हो जाएगी जाग्रेब और इसकी करेंसी की नाम हो जाएगी कुना, ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। चलिए इसकी ट्रिक बताते हैं हम। क्रोएशिया, ठीक है, क्रो तो आपको पता है, क्रो माने कौवा होता है, ठीक है, क्रो माने क्या होता है, कौवा होता है, और सिया मतलब एक लड़की का नाम है, सिया क्या है, एक लड़की का नाम है। तो जाग्रेब तो मतलब कौवा देख रहा था, जब मतलब एक लड़की है, तो लड़की सोच रही थी कि मैं क्या, सिया नाम की एक लड़की थी, लड़की सोच रही थी मैं कौवा को एक पत्थर मार दूं। तो कौवा क्या था, जागता था, क्या था, जाग्रेब मतलब जाग की मतलब जाग रहा था कौवा, उसको लग रहा था कि वो सो रहा कौवा, मतलब सिया नाम की लड़की सोच रही थी कि पत्थर मार दूं मैं किसको, कौवा को, तो वो क्या कौवा जाग रहा था, इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगी, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब हो जाएगी। नेक्स्ट है, तो चेक गणराज्य की राजधानी प्राग हो जाएगी और इसकी करेंसी की बात करते हैं तो चेक क्रोना हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं जर्मनी, तो जर्मनी की राजधानी हो जाएगी बर्लिन और इसकी करेंसी की बात करते हैं यूरो हो जाएगी। तो जर्मनी, तो जिसके पास मनी होगी उसके पास क्या होगा, बल भी होगा। तो जर्मनी, मनी यहाँ पे लगा, जिसके पास मनी होगी उसके पास क्या होगा, बल भी होगा। तो इस तरह यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएगी। नेक्स्ट है डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और इसकी करेंसी की बात करते हैं तो डेनिश क्रोन हो जाएगी, डेनिश क्रोन। तो चलिए इसको कैसे याद रखना है आपको, हम आपको बताते हैं ट्रिक, जो कि आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। डेनमार्क, आप मतलब एक दो फ्रेंड है, ठीक है, एक ए और बी दो फ्रेंड है, ए फ्रेंड बी से कहता है कि दे ना मार्क, मतलब मार्कर होती है जो अब बोर्ड पर पढ़ाते हैं टीचर, वो क्या मार्कर बोलते हैं उसको। तो क्या कहते हैं कि देना मार्कर हमको, मतलब दे दे ना मार्क मतलब मार्कर, जो मार्कर बोलते हैं उसको देना मार्कर, हमें कॉपी में लिखना है, ठीक है, कॉपी हैगन मतलब कॉपी में लिखना है हमको, इस तरह आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीदरलैंड की राजधानी हो जाएगी एम्स्टर्डम और इसकी करेंसी की बात करते हैं यूरो हो जाएगी। तो नीदरलैंड की कैपिटल की बात करते हैं एम्स्टर्डम हो जाएगी और इसकी करेंसी की बात यूरो हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉर्वे। तो नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी ओस्लो और इसकी करेंसी की बात करते हैं नॉर्वेजिया क्रोन हो जाएगी। चलिए चलो इसके कैसे याद रखना है, इसकी ट्रिक बताते हैं जो कि आपको ध्यान से सुनना है। नॉर्वे को पढ़ना है आपको नाव, ठीक है, नाव क्या होती है, बहुत स्लो चलती है, क्या ओस्लो मतलब स्लो स्लो चलती है। तो वही नाव में जो यात्री बैठे होते हैं वे भी कहते हैं कि ये और स्लो चला, मतलब और स्लो चला, वो वैसे भी स्लो चलती है लेकिन फिर भी उसको कहते हैं कि और स्लो चला। तो नार भी यहाँ पढ़ना है आपको नाव, नाव क्या और स्लो चला, ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और इसकी करेंसी की बात करते हैं यूरो हो जाएगी। तो अब इसको कैसे याद रखना है आपको, चलिए पुर्तगाल, गाल आपको पता ही है, गाल पे कोई अब जब आपको मार दे तो आपको क्या एक मतलब लिस्बन मतलब आपको एक जलन होने लगती है, क्या कोई ने आपके गाल पर मार दिया तो आपको क्या वो लिस्बन, आप बिल्कुल जल आग की तरह जलने लगती है, मतलब लिस्बन, इस तरह आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पोलैंड, पोलैंड की राजधानी है वारसा, ठीक है, पोलैंड की राजधानी है वारसा और उसकी करेंसी की बात करते हैं नई जलोती, क्या नई जलोती हो जाएगी। तो पोलैंड, पो मतलब लैंड मतलब ज़मीन होती है, ठीक है, तो ज़मीन ही पर क्या होती है, वर्षा होती है, आपको इस तरह याद रखना है कि पोलैंड, पोलैंड मतलब धरती पर क्या होती है, वर्षा होती है। नेक्स्ट है फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, ठीक है, क्या हेलसिंकी हो जाएगी और इसकी करेंसी की बात करते हैं यूरो हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रांस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है, और इसकी करेंसी की बात करते हैं यूरो हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या है कैसे याद रखना है, फ्रांस मतलब आप कुछ भी करते हैं मतलब फंस जाते हैं किसी चीज़ में, फ्रांस मतलब फंस गए आप किसी चीज़ में, तो क्या है या कोई रिस्क लेते हैं आप, क्या रिस्क लिखा तो आप जब रिस्क लेते हैं तो उसमें आप सिंपल सी बात है फंस जाते हैं उसमें, ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस। नेक्स्ट है बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया और इसकी करेंसी की बात करते हैं तो लेब हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है, बुल्गारिया, कोई आपको बुला रहा कैसा गालियाँ दे गए बुला रहा, तो आपको क्या सो, तो आपने भी उसको क्या 100 गाली दे दी, उसको क्या 100 गाली दे दी। तो कोई आपको बुला रहा था मतलब गाली देगा तो आपने क्या कि 100 गाली दे दी, क्या 100 मतलब गाली दे दी, तो इस क्या है लैब हो जाएगी, ठीक है, इस तरह यहाँ पे याद रख सकते हैं। आपको याद होनी चाहिए बस, ट्रिक कैसी भी हो आपको याद होनी चाहिए, बस हमारा उद्देश्य यही है, आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट बेलारूस की राजधानी मिन्स्क और इसकी करेंसी की बात करते हैं बेलारूसी रूबल हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी हो जाएगी ब्रुसेल्स और इसकी करेंसी की बात करते हैं यूरो हो जाएगी। नेक्स्ट है बोस्निया
हेरिजेगोविना, क्या है, हेर्जेगोविना, बोस्निया हेर्जेगोविना हो जाएगी। इसकी करेंसी, इसकी कैपिटल की बात करते हैं साराजेवो हो जाएगी, ठीक है। और इसकी करेंसी की बात करते हैं परिवर्तन मार्क हो जाएगी, ठीक है। ये आपको विशेष याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते क्या है, मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो की कैपिटल हो जाएगी पोडगोरिका, क्या हो जाएगी, पोडगोरिका। इसकी करेंसी की बात करते हैं यूरो हो जाएगी। नेक्स्ट माल्टा, माल्टा की राजधानी हो जाएगी वेल्लेटा और इसकी करेंसी की हो जाएगी यूरो। माल्टा से वेल्लेटा, ये आप तो आपको याद हो जाएगी। मोंटेनेग्रो मतलब मोटे, मोटे हैं आप क्या, पोड गोरिका, जो गोरे लोग होते हैं, आप इतना याद रखना कि जो गोरे लोग होते हैं वे क्या मोटे होते हैं, बस इस तरह आप, बस आपको याद होना चाहिए। हमारा एम यही है कि उद्देश्य यही कि आपको याद होना चाहिए किसी भी तरह, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैसेडोनिया की राजधानी हो जाएगी स्कोप्जे और इसकी करेंसी की बात करते हैं देनार हो जाएगी, ठीक है। मैसेडोनिया की कैपिटल हो जाएगी स्कोप्जे और इसकी करेंसी की बात करते हैं देनार हो जाएगी। नेक्स्ट है मालडोबा, मालडोबा की कैपिटल हो जाएगी चिशनाऊ और इसकी करेंसी की बात करते हैं ल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है मोनाको, मोनाको की राजधानी मोनाको हो जाएगी, इसकी करेंसी की बात करते हैं यूरो हो जाएगी। नेक्स्ट है यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी हो जाएगी कीव और इसकी राजधानी हो जाएगी रिवनिया, क्या है, रिवनिया हो जाएगी। नेक्स्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी हो जाएगी लंदन और इसकी करेंसी की नाम करते हैं पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगी, ठीक है, स्टर्लिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है यूनान या ग्रीस की राजधानी एथेंस हो जाएगी और इसकी करेंसी की बात करते हैं यूरो हो जाएगी। नेक्स्ट है रूस, रूस की राजधानी हो जाएगी मॉस्को और इसकी करेंसी की बात करते हैं रूबल हो जाएगी। नेक्स्ट है रोमानिया, रोमानिया की राजधानी हो जाएगी बुखारेस्ट और इसकी करेंसी की बात करते हैं रूमेनियन हो जाएगी। चलिए इसको कैसे याद रखना है, हम आपको ट्रिक बताते हैं जो कि आपको ध्यान से सुनना है। रोमानिया, ठीक है, तो रोमानिया है। अब मतलब किसी को बुखार चढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है बुखार, वो रेस्ट चाहता है, क्या है, बुखार चढ़ा है उसको रेस्ट चाहता है, तो वो क्या कहता है, रोने लगता है। तो एक फ्रेंड कहता है कि रो मांजा, मांजा मतलब रोना, तो जो बुखार चढ़ा है सही हो जाएगा, रेस्ट ले ले, ठीक है। इस तरह आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग की राजधानी हो जाएगी लग्जमबर्ग और करेंसी की बात करते हैं यूरो हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं, क्या लातविया, लातविया की राजधानी हो जाएगी रीगा और इसकी करेंसी की बात करते हैं यूरो हो जाएगी लातविया, ठीक है, लातविया की रीगा। नेक्स्ट है लिथुआनिया, लिथुआनिया की राजधानी हो जाएगी बिलिनियस, तो इसकी करेंसी की बात करते हैं यूरो हो जाएगी, बिलिनियस हो जाएगी। लिथुआनिया की राजधानी हो जाएगी बिलिनियस और इसकी करेंसी की बात करते हैं यूरो हो जाएगी। नेक्स्ट है लिस्टेनस्टीन की राजधानी हो जाएगी बहादुर और इसकी करेंसी की बात करते हैं स्विस फ्रेंच हो जाएगी, फ्रैंक हो जाएगी, ठीक है। लिस्टन नास्तिन, तो इसकी करेंसी कैपिटल हो जाएगी बहादुर और करेंसी की हो जाएगी स्विस फ्रैंक, ठीक है। नेक्स्ट है सर्बिया, सर्बिया की राजधानी हो जाएगी बेलग्रेड और इसकी करेंसी की बात करते हैं सर्बियाई दीनार हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सैन मैरिनो, सैन मैरिनो की राजधानी हो जाएगी सान मारिनो, इसकी करेंसी की बात करते हैं यूरो, तो सैन मैरिनो की कैपिटल हो जाएगी सान मारिनो और इसकी करेंसी की बात करते हैं यूरो हो जाएगी। नेक्स्ट है स्पेन, स्पेन की राजधानी हो जाएगी मैड्रिड और करेंसी की बात करते हैं यूरो हो जाएगी, ठीक है। तो स्पेन है, तो स्पेन की राजधानी हो जाएगी मैड्रिड और करेंसी हो जाएगी यूरो। नेक्स्ट स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की राजधानी हो जाएगी ब्रातिस्लावा और करेंसी की बात करते थे यूरो करेंसी हो जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लोवेनिया, स्लोवेनिया की राजधानी हो जाएगी जुबल, जुबल जाना, क्या है, जुबल जाना और करेंसी की बात करते हैं यूरो हो जाएगी। स्लोवेनिया की राजधानी हो जाएगी जुबल जाना और करेंसी की बात करते हैं यूरो हो जाएगी। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड की राजधानी हो जाएगी बर्न और ये क्या है, इसकी करेंसी हो जाएगी स्विस फ्रैंक हो जाएगी, क्या, स्विस फ्रेंच हो जाएगी। स्विट्जरलैंड की करेंसी हो जाएगी स्विस फ्रैंक, ठीक है। नेक्स्ट है स्वीडन, स्वीडन की राजधानी हो जाएगी स्कॉटहोम और इसकी करेंसी की बात करते हैं स्वीडिश क्रोना हो जाएगी, स्वीडिश क्रोना हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं। हंगरी, तो हंगरी की राजधानी क्या हो जाएगी बुडापेस्ट हो जाएगी और इसकी करेंसी की बात करते हैं फॉरेंट हो जाएगी। तो हंगरी, ठीक है, हंगरी की हो जाएगी बुडापेस्ट और क्या है, इसकी करेंसी की बात करते हैं फॉरेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है होली सी, या इसको वेटिकन सिटी बोलते हैं, तो वेटिकन सिटी की राजधानी क्या हो जाएगी वेटिकन सिटी और इसकी करेंसी की बात करते हैं यूरो हो जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपको थोड़ी सी भी हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी नहीं दबाया तो उसको भी
ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको क्या टाइम पर मिल सके, जिससे कि आप MPPSC एंड व्यापम से संबंधित जो भी हम आपको स्टडी कराते हैं उसकी वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाए। इसलिए वीडियो को ऑल पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन को, ठीक है। तो दोस्त, अगर आपको मेरा पढ़ाई कैसा लगा कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि आपको मुझे भी पता चल सके, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक ही हमारे लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप एक ज़रूर कर दिया करें, इसमें आपके पैसे तो नहीं लगते हैं, इसलिए मैं बोल देता हूँ। बट नहीं तो आप अब ये आपका काम है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, मेरा काम है स्टडी कराना। और इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च करना है @MPPSC एंड व्यापम एग्जाम, तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। सो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।